हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। दोनों एक ही साथ कैसे ज्ञात किया जाता है वही हम सीखने वाले हैं, आवाज़ गुणनखंड तरीका से। ठीक है, आवाज़ गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम, देखिए हमें दो संख्या दिया जाता है, 2 या 3 4 भी दिया जा सकता है, और कहा जाता है इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने के लिए हम पहला प्रश्न ये सॉल्व करेंगे और दूसरा ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये ज्ञात करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होती है, वो आइए हम आपको बता देते हैं पहले। तो देखिए बचपन में हम सभी ने एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लॉसा और मसा तो बनाया ही होगा। तो देखिए एचसीएफ को ही मसा कहा जाता है और एलसीएम को लॉसा कहा जाता है। और देखिए आभाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा दूसरे किसी संख्या से विभाजित ना हो। मतलब कहने का मतलब है जैसे 2 है तो 2 को देखिए, 2 को हम किस किस संख्या से गुना कर सकते हैं, तो जो 2 आ जाए तो 2 को देखिए एक तो देखिए 2 और 1 को 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 को गुना करेंगे 2 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरफ से इसका दो ही गुणनखंड होगा, ये एक स्वयं होगा 2 और ये एक होगा। 3 का भी 1 और 3 होगा, 5 का भी 1 और 5 होगा, 7 का भी 1 और 7 होगा, 11 का भी 13 का भी देख लीजिए 13 का 13 गुना 1 होगा। क्या 2 गुना 3 हो सकता है 13? नहीं हो सकता है। 2 गुना 4 हो सकता है क्या? 3 गुना 4 हो सकता है? 5 गुना 3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस तरह से ये यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखा गया है ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हम जब भी किसी भी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो उसे अभाज्य संख्या से ही विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आइए अब सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल में दिया गया है 24 और 180। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जैसे हल लिख लेते हैं, हल। तो देखिए 24 है तो 24 यहाँ पे लिख सकते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड इस करके 24 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अब देखिए 24 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर 180 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए 24 का भी और 180 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो संख्या रहता है, जैसे यहाँ पे 24 है तो 24 ले लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो पहले 2 से लगाया जाता है, 2 से नहीं लगता है, फिर 3 से, फिर 5 से। तो अभाज्य संख्या उसी को कहा जाए अभाज्य संख्या। इसमें पहले अभाज्य संख्या से ही लगाया जाता है, केवल 12 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे तो इसका आधा आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो इसका आधा, फिर 2 से लगाएंगे तो इसका आधा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फिर 3 से लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा ये निकल गया है। यही संख्या जो ये चारों ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इनका ये जो है ना 24 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे 24 का है तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आया है। ठीक है, 3 आया। अब 180 है तो 180 का भी निकाल लेंगे, तो 180 का 2 से लगाएंगे तो 90 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 आ जाएगा। फिर अब 2 से तो नहीं विभाजित होने वाला है तो 3 से, तो 3 से हो जाएगा 15 या 45, और फिर 3 से तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 से लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं। तो अब इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले आया है 2 गुना 2 गुना, फिर 2 बार 3 है 3 गुना, फिर 3 गुना 5। 1 को नहीं लिख सकते हैं, 1 को यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसमें भी लिखना पड़ेगा और इसमें भी लिखना पड़ेगा अगर लिखेंगे तो। ठीक है, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो अब हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों में देखना पड़ता है कौन कौन सा नंबर दोनों में है, यानी कि कौन कौन सा नंबर दोनों में है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों को ऐसे करके घेरा लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों को इस तरह से घेरा लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो इन दोनों को इसमें से घेरा लगा देंगे।
अब देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। खैर एक को तो नहीं लेंगे, छोड़िए, एक को गुना करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए आप जो जो मिल गया, अब देखिए आपको ये ऐसा संख्या नीचे में 3 5 बचा, 2 बचा, तो इन दोनों का मेल नहीं है, यानी कि जो नीचे में है वो ऊपर में नहीं है और जो ऊपर में है वो नीचे में नहीं है, ठीक है, इन तीनों के अलावा, ठीक है। 3 गो जोड़ा लग गया है। तो आप देखिए जो जोड़ा वाला है, इसमें 2 गो 2 है तो 1 गो 2 को लिखना है, तो 1 गो 2 लिख दिए गुना, फिर यहाँ पे 2 गो 2 है तो 1 गो 2 लिख दिए गुना, फिर यहाँ पे 2 गो 3 है तो 1 गो 3 लिख दिए। ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, ये 12 आ गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे होता है, तो देखिए जो जोड़ा से बचा हुआ, यानी कि 2 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, तो उसको लिखना है यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना। अब ये जो एचसीएफ निकला है, एचसीएफ को भी गुना में लिख देना है, ठीक है। अब बराबर करना है, तो आप देखिए गुना कीजिएगा, तो देखिए 2 तिया 6 पंचे 30 और 30 भरे कितना हो जाता है 360, कितना हो जाता है 360। तो ये देखिए ये निकल गया हमारा एचसीएफ और ये निकल गया एलसीएम, यही दोनों क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी ऐसा दिया जाए कि गुणनखंड विधि से, आवाज़ गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर आएगा और एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान में लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा एचसीएफ है, कौन सा एलसीएम है। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को भी उसी सेम तरीका से हल करेंगे। तो देखिए हल, यहाँ देखिए 16 का आवाज़ गुणनखंड लिखेंगे। ऐसे ही लिख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कि 24 का आवाज़ गुणनखंड जैसे लिखे वैसे यहाँ पर भी लिखें। फिर यहाँ पे 72 का लिखने वाले हैं, ठीक है, फिर 100 का लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम बगल में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम। सबसे पहले कितना का निकालेंगे, 16 का निकालेंगे। तो देखिए 16 का निकालेंगे तो 2 से लग जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 गो 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब 72 का निकालना है तो 72 का भी ले लेते हैं हम। 72, 2 से 36, फिर 2 से, तो 18 दूना 36, फिर 2 से 9 और फिर अब 3 से लगेगा तो 3। तो इसको भी लिख लेते हैं, 3 गो 2 और 2 गो 3, यानी कि 1 2 और 3 गो 2 हो गया। अब 2 गो 3 है, यानी कि 3 गुना 3 है, ठीक है। इन सब को आपस में गुना कीजिएगा ना तो 72 ही आएगा। इन सब को आपस में गुना कीजिएगा 16 ही आएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 तिया 72। अब 100 का भी निकाल लेते हैं, तो 100 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से लगेगा। आपका है कि 5 2 से विभाजित पूर्णतः नहीं होता है 25, तो 5 से लगाएंगे तो फिर 5 आएगा, यानी कि 2 गुना 2 5 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है, ठीक है। कॉमन कौन कौन सा है तो देख लीजिए यहाँ पे। तो 2 देखिए 2 तीनों में है, एक तरफ से 2 तीनों में है, फिर यहाँ भी 2 तीनों में है, ठीक है। इसको घेरा लगा लेंगे, ठीक है। आप घेरा नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, फिर देखिए 2 भी इसमें है लेकिन इसमें ना है, इसमें भी नहीं, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 3 नहीं है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो तीनों में है, ठीक है। तो देखिए अब एचसीएफ लिख लेंगे हम, एचसीएफ जो घेरा लगाए हैं 3 गो है तो 1 गो लेना है, 1 गो में से 1 गो लेना है। तो देखिए जे गो जोड़ा लगा है उसमें से एक जोड़ा में से 1 गो 2 लेना है, तो 2 गो जोड़ा लगा है तो 2 गो 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम की बात करें तो जो बचा हुआ है उसको आपस में गुना कर देना है, तो एलसीएम बराबर, तो देखिए 2 गुना 2 गुना, फिर ये वाला आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, फिर ये वाला आ जाएगा 5 गुना 5,
5 गुना 5। अब इन सबको आपस में गुना कर लेते हैं हम। तो देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24, तिया 72। अब 72 को हम 25 से गुना करेंगे, 72 और 5 25, तो 72 गुना 25 करेंगे। यहाँ पे कितना आया था? 72 आया था। 72 गुना 25 करने पर हमें कितना आएगा? 7200 आएगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, आई होप कि आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।